एचआर के पास जाता तो एचआर बोलता है कि तुमको उठाकर पटक देंगे। सबके सामने लिखित है, मैंने डीसी, एसपी, अनुमंडल सबको ये बात 9 तारीख को मेरे को धमकी दिया कि हम 10 तारीख को पहुंचाए हैं सबके पास। सरायकेला जिले के कांडवा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के विस्थापित कालिंदी परिवार ने कंपनी मुख्य गेट पर स्थायी रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विस्थापित परिवारों का आरोप है कि कंपनी द्वारा 2003 में जमीन अधिग्रहण के समय हुए लिखित समझौते के बावजूद अब तक उनके परिवार को पूर्ण रोजगार नहीं मिला। गोविंदा कालिंदी, जो आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं, ने बताया कि 2003 के समझौते के अनुसार हमारे परिवार को 5 नौकरियां मिली थी, जिनमें से केवल 3 दी गई हैं, जबकि 2 अब तक लंबित हैं। उन्हें यह भी कहा कि इस मुद्दे पर 19 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपा गया था और 27 अगस्त को कंपनी के जीएम से समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि कंपनी के एचआर अधिकारी RN प्रसाद ने 9 सितंबर को उन्हें सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी, जिसकी गवाही कई लोगों ने दी है। इस संबंध में उन्होंने लिखित गवाह प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा है। परिवारों का कहना है कि कंपनी बार बार देख लीजिए हो जाएगा कहकर टाल मटोल कर रही है, जबकि विस्थापित अपने हक के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कालिंदी परिवारों ने 6 अक्टूबर 2025 को शांतिपूर्ण आंदोलन की पूर्व सूचना उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी को दी थी। साथ ही सुरक्षा और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की थी। सोमवार सुबह आंदोलन के दौरान अमलगम स्टील कंपनी का मुख्य गेट घंटों तक बंद रहा। आंदोलनकारियों ने बैनर पोस्टर लगाकर कंपनी से 2003 के समझौते का पालन करो और विस्थापितों को रोजगार दो जैसी मांगे रखी। इस दौरान पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नजर बनाए रखी। हालांकि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक लंबित नौकरियों की बहाली नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे। गोविंदा कालिंदी ने कहा कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक कंपनी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल आंदोलन जारी है। की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ। हमारा ये मुद्दा है कि हमें हमारा न्याय चाहिए। 2022 को हमसे 2003 को हमसे जमीन लिया गया था, 22 साल हो गया, अभी तक हम लोग को नौकरी नहीं मिला। किसी को तो एक भी नहीं मिला। इनका 4 बाकी है, चारों का चारों। 20 साल से कंपनी को मौका नहीं मिला एक भी नौकरी देने का। हम लोग बस गरीब है, SC है, इसीलिए हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है या जाति भेद किया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस चीज़ को SC सेक्शन के द्वारा इसको लिया जाए। दूसरा चीज़, अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो बोलता है हम लोग नौकरी दिए हैं, हम लोग ज़मीन दिए आप लोग आधुनिक को, हम लोग को आप लोग नहीं दिए हैं। तो हमारा बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग उनको ज़मीन दिए हैं, अगर आप लोग जो ज़मीन उन लोग से अभी आप कंपनी चला रहे तो आप ना जवाबदेही है, आप ना नौकरी देंगे। बोलते सोसाइटी के पास जाओ, ना एग्रीमेंट में सोसाइटी का साइन है, ना एग्रीमेंट में सोसाइटी का कुछ बात लिखा हुआ। लोग सोसाइटी के पास क्यों जाए? सोसाइटी तो ये लोग बनाया है, हम लोग सोसाइटी नहीं बनाए। वर्बली सोसाइटी है, कोई वोट करके सोसाइटी नहीं बना हुआ है। सोसाइटी के पास जाओ तो अपना तुम लोग खुद से नहीं ले सकता है क्या? ऐसा बात किया जाता है। एचआर के पास जाता तो एचआर बोलता है कि तुमको उठाकर पटक देंगे। सबके सामने लिखित है, मैंने डीसी, एसपी, अनुमंडल सबको ये बात 9 तारीख को मेरे को धमकी दिया कि हम 10 तारीख को पहुंचाए हैं सबके पास। सोसाइटी बोलता है कि पैसा तो तब नौकरी होगा, हम पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं। नाम नहीं बताएंगे, वो गुप्ती रहने दीजिए, और जब कार्रवाई होगा तब हम बताएंगे किसको दिए। अभी आप बताइए, क्या लोग का हक नहीं है नौकरी करने का? क्या ये मतलब एक पीढ़ी खत्म हो गया? 2003 में जमीन दिए थे, अभी हम लोग का हो रहा 2025। बाप दादा लोग का तो रिटायरमेंट का समय हो गया बाप का, अभी हम लोग नहीं करे रिटायरमेंट किया ही नहीं तो रिटायरमेंट का अब हो गया ऑटोमेटिक रिटायरमेंट। अब हो गई नहीं काम का। ये लोग अपना बेटा को अगर चाहता है कि कुछ करे, घर में चूल्हा अच्छा से चलता नहीं है, क्या करेगा? रीजन है इसलिए ये लोग कोई सुनने को रेडी नहीं है। होता भी है तो हाउस कीपिंग में होता है, क्यों मेहनत नहीं कर सकता हम लोग का रीजन? हम लोग SC है तो क्या गुनाह है क्या? तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि मैं कल आपको इसका आवेदन में भेजने वाला हूँ। सर, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप थोड़ा कृपया करके हम लोग का साथ दें। हम लोग सब गरीब का कल ही हम फैक्स करने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है गोविंदो कालिंदी, कांडरा सरायकेला खरसोवा झारखंड का रहने वाला हूँ। बाकी आप इनसे बात करें। बोला कि होगा उसके बाद पाठाएंगे। जो बात जाए बोला कागज दे, যদি কাগজ আমরা তো জানি না এগুলার বাদ করতে, তো ছানাটাকে নিয়ে গেলি চলে বেটা বলছি ওথায় বাদ করবি, ছানাটাকে নকরি হচ্ছে না কিছু নেই। আমাদের তো ঝাড়ু পুছা হয়ে গেল,
ছানাগার হলো কমসে কম কোম্পানি তখন ছানাটাকে বলছে কি উঠাই তোমাকে পটকে নেবো বলছে। खेती वाला जमीन था क्या आपका? हाँ, खेती वाला जमीन तो अभी तो आपका खेती जब कंपनी ले लिए तो आप क्या खेती तो नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्या बोला जा रहा है कंपनी की तरफ से? तो हमरा के कंपनी ছানাগার জন্য তো की नाम है तुम्हारा? भाग्यश्री कालंदी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।